नमस्कार साथियों, मैं सचिन भार्गव एक बार फिर भार्गव कोचिंग क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम रसायन विज्ञान की श्रृंखला को चला रहे हैं, उसमें आज अपना टॉपिक है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। पिछली क्लास में अपन ने हेनरी का नियम पढ़ा था और उसकी सीमाएं पढ़ी थी। आई होप आपने उसका रिविजन किया होगा अच्छे से। तो आज अपन यहाँ पढ़ते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है, मतलब हेनरी के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले अपन पहला पॉइंट समझते हैं कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में पहला पॉइंट क्या है। तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ, जो पहला पॉइंट है वो है कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में। इसका मीनिंग है बच्चों कि यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट जो लिखा है कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सोडा वाटर की जो बॉटल आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो आती हैं, जिन्हें अत्यधिक दाब पर क्या किया जाता है, जिनके ढक्कन को अत्यधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। अब इनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो अपन यहाँ पे समझेंगे कि इनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, CO2। CO2 मतलब कौन सी गैस इनमें मिलाई जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में। तो कौन सी गैस मिला रहे हैं अपन द्रव में, अपन द्रव में मिला रहे हैं शीतल पेय पदार्थों में अपन मिला रहे हैं CO2 गैस। तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा पहले पॉइंट में, किसके पहले पॉइंट में, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में। पहला पॉइंट कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में, है ना। तो यहाँ पे इस नियम का, कौन से नियम का, हेनरी के नियम का, इस नियम का उपयोग कार्बोनेटेड शीतल पेय, सोडा वाटर, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं वो, है ना, कि सोडा वाटर की बोतलों के ढक्कन को अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है, जिससे उनमें CO2 की विलेयता अत्यधिक हो जाती है। तो पहले पॉइंट में आपने समझा, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती हैं कार्बोनेटेड, मतलब जो केमिकल वाले अपने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रहते हैं, उनमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, उनमें CO2 गैस मिलाई जाती है। कौन सी गैस मिलाई जाती है उनमें, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उन बोतल के जो ढक्कन रहते हैं, उन बोतलों के जो ढक्कन रहते हैं, उन्हें अत्यधिक दाब पर बंद किया जाता है ना। अत्यधिक दाब पहले उनमें क्रिएट किया जाता है, फिर उसके ढक्कन को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। कौन से नियम का पालन कर रहे हैं अपन, अपन जो पढ़ रहे हैं, जिससे पिछली क्लास आपने देखी होगी, तो द्रवों में गैसों की विलेयता को अपन ने पढ़ा था। वहीं से प्रभावित करने वाले कारक में सबसे लास्ट में आया था दाब। दाब से पढ़ा था अपन ने हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ने के बाद हेनरी के नियम का जब अनुप्रयोग अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उसी द्रव में कौन से शीतल पेय जो कार्बोनेटेड केमिकल वाले रहते हैं, सोडा वाटर की बोतल वगैरह रहती हैं, तो जिनमें कौन सी गैस, CO2 गैस को क्या किया जाता है, अत्यधिक दाब पे क्या किया जाता है, बंद किया जाता है। तो पहला नियम आपको पता चल गया, पहला उपयोग आपको पता चल गया कि हेनरी के नियम का पहला उपयोग कहाँ पे है, तो कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में होता है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उसको आसानी से समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट आपको आई होप समझ में आया होगा। अब जो दूसरा पॉइंट है उसको अपन यहाँ पे समझते हैं ना। तो इसको आप रोक कर लिख लीजिएगा या पॉज करके लिख लीजिएगा, है ना। अपन इसके बाद दूसरा पॉइंट समझते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट है गहरे समुद्र में श्वास लेने में। अब गोताखोर आपने देखे होंगे अपने पीठ पे ऑक्सीजन सिलेंडर प्लस हीलियम, है ना, ये दोनों का क्या क्या लेके जाते हैं, दोनों गैसों का मिक्सअप जो रहता है उनके सिलेंडर में भरा रहता है। तो वो क्या करते हैं, उस सिलेंडर को संपीड़ित वायु जिसको अपन कहते हैं, जिसको भी अत्यधिक दाब पर क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, उसके सिलेंडर को अपनी पीठ पे लेके और कहाँ जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं। तो वहां पे अपन को ये समझना है कि हेनरी के नियम का जो दूसरा अनुप्रयोग है वहां पे अपन ने लिखा हुआ है गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए। तो अभी यहाँ पे अपन ऐसा समझते हैं कि जब इस नियम का उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोर कौन लेते हैं, जो अत्यधिक गहराई तक जाते हैं, समुद्र में निचली सतह तक जाते हैं और वहां पे जाके अपना जो भी सर्चिंग वगैरह रहती है उसको क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। इस नियम का उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा संपीड़ित वायु के द्वारा श्वास लेने में किया जाता है। अब संपीड़ित जो वायु रहती है उसमें दो गैसें रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं, तो अपन यहाँ इसको थ्योरी में ना समझ के पॉइंट वाइज समझते हैं। देखो, संपीड़ित जो वायु है उनके पास क्या है, संपीड़ित वायु में उनके पास दो गैसें हैं। यहाँ पे कौन कौन सी है, एक N2 भी है और दूसरी कौन सी है, O2 भी है। मतलब उनके पास नाइट्रोजन भी है, उनके पास ऑक्सीजन भी है। तो जब वो संपीड़ित गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं तो उस संपीड़ित वायु में क्या क्या रहती है, नाइट्रोजन भी रहती है और ऑक्सीजन भी रहती है। ठीक है, इतना आया समझ में संपीड़ित वायु का मीनिंग। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि संपीड़ित वायु में जो ऑक्सीजन रहती है और N2 जो रहती है वो रक्त में जाके क्या होती है, विलय होती है ना। O2 रक्त में विलय होती है जो उपापचयी क्रियाओं में प्रयोग कर ली जाती है। लेकिन आपको अभी एक गैस और बताई थी, जो कि कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस विलय तो रहती है रक्त में, लेकिन उसका उपापचयी क्रिया में कोई भी काम नहीं है ना, प्रयोग कर ली जाती है। किंतु नाइट्रोजन गैस रक्त में विलय रहती है जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है ना। जब गोताखोर कहाँ आ रहे हैं, जब गोताखोर सतह की ओर आ रहे हैं, है ना, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे N2 गैस बेंड्स नामक बीमारी, कौन सी बीमारी बना रही है, N2 गैस बना रही है बेंड्स नामक बीमारी। N2 गैस बेंड्स नामक बीमारी उत्पन्न करती है। अब N2 जो गैस है, जो कौन सी बीमारी उत्पन्न कर रही है, बेंड्स नामक बीमारी। ये तंत्रिका तंत्र स्पंदनों को क्या करती है, तंत्रिका तंत्र स्पंदनों को बिगाड़ देती है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बीमारी जन्म लेती है, उस बीमारी का नाम क्या है, बेंड्स नामक बीमारी है।
है ना। तो अब बेंट्स नामक बीमारी को मिटाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनने कौन सी गैस को मिला लिया, उनने हीलियम गैस को मिलाया, हीलियम गैस को ना, कौन सी गैस के साथ मिलाया, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस का जो सिलेंडर है उसको लेके जाते हैं, तो ये वाली बीमारी से क्या होता है, बचा जा सकता है। तो अब जो सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं वो कौन सी गैस के रहते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के रहते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट अपना कंप्लीट होता है ना। और अब जो तीसरा पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, वो तीसरा पॉइंट में आप 30 सेकेंड लिख लो इसको, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आइए अपन समझते हैं आज तीसरा पॉइंट, है ना। तो तीसरा पॉइंट जो है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग में, अत्यधिक ऊंचाई पर जो है वो सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई। तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि जब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह के ऊपर जाते हैं, आंशिक दाब में क्या होते जाती है, कमी होते जाती है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन के आंशिक दाब में कमी होते जाती है, आपको पता है कि यहाँ पे सतही दाब क्या होता है, सतही जैसे सतह से अपन ऊपर जाते जाते हैं तो आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे रक्त में विलेयता O2 की क्या होते जाती है, कम होते जाती है, जिसके कारण उनको क्या रखता है, जिसके कारण उनको लगता है कि कमजोरी हो रही है ना, चक्कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार की क्या लक्षण उनमें दिखाई देते हैं। तो अपन इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं कि अत्यधिक ऊंचाई पर, है ना। तो आपको पता है अत्यधिक ऊंचाई पर जाने में ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से, ना, जैसे जैसे सतह से ऊपर जाते जाते हैं ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होते जाता है, जिससे O2 की सांद्रता रक्त में कम होते जाती है, ठीक है। जैसे जैसे दाब कम हो रहा है वैसे वैसे क्या होती है, O2 की सांद्रता रक्त में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। अब जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, निम्नलिखित लक्षण आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो आरोहक भी जो जाते हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन का, संपीड़ित वायु वाला। तो अगर इनके पास संपीड़ित वायु वाला सिलेंडर नहीं है तो इनको विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले इनको कमजोरी महसूस होने लगेगी, कमजोरी महसूस होना। दूसरा, है ना, चक्कर आना ना, या मितली आना। मितली का मीनिंग घबराहट, उल्टी जैसा लगना, उसको कहते हैं मितली आना। चक्कर आना, मितली आना ना, आदि लक्षण क्या होते हैं आरोहकों में, या जो व्यक्ति सतही स्थान से ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ये निम्नलिखित लक्षण उसको दिखाई देते हैं। अब ये जो लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो इसको मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, इसको क्या कहा जाता है। अगर कमजोरी महसूस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, मितली, उल्टी, सरदर्दी जैसा लग रहा है, तो ये लक्षण जो है आप नोट करके लिख लेना। ये लक्षण जो है ये कहलाता है एनॉक्सिया। क्या कहलाता है, एनॉक्सिया ना, ये बीमारी का नाम है। ये अगर किसी व्यक्ति को सतही स्थान से ऊपर जाने में, पहाड़ों में जाने में, पर्वतों में जाने पे, है ना, जंगल की चढ़ाई को चढ़ने में कमजोरी महसूस होती है, बार बार घबराहट होने लगती है, चक्कर आते हैं, मितली जैसा लगता है, तो यह लक्षण उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, एनॉक्सिया कहलाता है। तो इस वीडियो में आज अपन ने पढ़े हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। सबसे पहला था सबसे पहले लिखा था अपन ने कार्बोनेटेड शीतल पेय उत्पादन में, दूसरा लिखा गहरे समुद्र में श्वास लेने में, और तीसरा लिखा अपन ने अत्यधिक ऊंचाई पे जाने में, है ना। तो यहाँ पे आपको बताया कि सांद्रता किसी द्रव में किस प्रकार से कम हो सकती है, किस प्रकार में ज्यादा होती है, जो आपके लिए लाभदायक है या हानिकारक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, समझते रहें, बार बार रिविजन करते रहें, ठीक है। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।